नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। गंगोत्री हाईवे पर हादसा, खाई में गिरी 33 यात्रियों को लेकर जा रही बस, कई लोगों की मौत की आशंका। उत्तराखंड में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी के पास यात्रियों को लेकर जा रही एक बस खाई में जा गिरी। हादसे में 5 से 6 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू जारी है। जानकारी के अनुसार बस संख्या UK 078585 33 यात्रियों को लेकर गंगोत्री से उत्तरकाशी की ओर जा रही थी। इस दौरान बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। जिला आपदा प्रबंधन के अनुसार अब तक 19 घायलों को रेस्क्यू किया गया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर 1 करोड़ की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, यूपी में की गई थी तैयार। चंपावत पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर 1 करोड़ की स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने स्मैक यूपी में तैयार की थी और नेपाल में बेचने की तैयारी कर रहा था। कुमाऊं आईजी और चंपावत SP ने खुलासा करने वाली टीम को सम्मानित करने की घोषणा की है। मसूरी में गहरी खाई में गिरी कार, रात भर जिंदगी और मौत से लड़ता रहा चालक। सवारी को छोड़कर देहरादून जा रही कार गलोगी पावर हाउस के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें कार चालक को गंभीर चोटें आई है। इतना ही नहीं, चालक कार में ही फंसा रहा, जिस कारण वो रात भर जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। गनीमत रही कि सुबह के समय मजदूरों की नजर खाई में गिरे कार पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। नाईसाला गांव में आपदा की आफत, 10 से ज्यादा घरों में आई दरारें, ग्रामीणों को सता रहा अनहोनी का डर। हल्द्वानी से 15 किलोमीटर की दूरी पर बसे नाईसाला गांव में भारी बारिश की वजह से 10 से ज्यादा मकानों में दरारें आ गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों में खौफ बना हुआ है। वहीं प्रशासन का कहना है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। विकास नगर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और हथियार, 3 लोग घायल। विकास नगर में 2 पक्षों में मामले कासूनी में मारपीट हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत किया और तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। वहीं घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी ने भरा जीत का दम, कहा बम्पर वोटों से होगी जीत। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने ताकत झोंकती है। दोनों ही दलों के नेता अपनी जीत का दम भर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी ने कहा कि माहौल पार्टी के पक्ष में है। भाजपा प्रत्याशी की बम्पर वोटों से जीत होगी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को पटरी पर लाना प्रशासन के लिए बना चुनौती, DM ने संभाला मोर्चा। भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। भारी बारिश से कई संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं तो कई भवन आपदा की भेंट चढ़ गए। वहीं DM आशीष चौहान ने खुद हालातों का जायजा लेने के लिए मैदान में उतरे हैं और अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निराकरण के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में तबाही मचा रहा मानसून, कई पुल और सड़कें ध्वस्त, अब तक 461 करोड़ का नुकसान। भले ही सूबे में मानसून सीजन खत्म होने में अभी समय हो, लेकिन अभी तक मानसून का भी तबाही मचा चुका है, जिसके चलते करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सड़कों और पुलों के क्षतिग्रस्त होने से करीब 461 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन विभागीय मंत्री महाराज के नुकसान का आंकड़ा नहीं है। ऋषिकेश में ऑटो चालक ने दिखाई ईमानदारी, पर्यटक को लौटाया पैसों से भरा बैग। ऋषिकेश निवासी ऑटो चालक राजेश की ईमानदारी के महाराष्ट्र कोल्हापुर के पर्यटक घायल हो गए हैं। ऑटो चालक राजेश ने महिला पर्यटक का पैसों से भरा बैग वापस लौटाया, जिसके बाद ऑटो चालक की खूब तारीफ हो रही है। दरअसल कोल्हापुर की एक महिला पर्यटक अपने साथियों के साथ चारधाम यात्रा और ऋषिकेश के तमाम पर्यटक स्थलों को देखने के लिए ऋषिकेश पहुंची। इस दौरान वह अपने साथियों के साथ एक ऑटो में राम झूला से मायाकुंड के लिए बैठी। मायाकुंड में उतरने के बाद महिला पर्यटक का पर्स ऑटो में ही छूट गया, जिसमें हजारों रुपए की नकदी, महंगा मोबाइल फोन और जरूरी दस्तावेज थे। कुछ दूरी पर जाने के बाद ड्राइवर राजेश ने ऑटो की पिछली सीट पर पर्स गिरा देखा। काफी तलाशने के बाद भी पर्यटक मायाकुंड में राजेश को नहीं मिले। राजेश ने पर्स मिलने की जानकारी ऑटो यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र भारद्वाज को दी, जिसके बाद पर्स में रखे मोबाइल को ऑन करके पर्यटक की तलाश की गई, जिसके बाद महिला पर्यटक का उसका सामान सुरक्षित लौटा दिया गया। सामान सुरक्षित मिलने पर महिला पर्यटक ने ड्राइवर राजेश का आभार व्यक्त किया। ड्राइवर राजेश ने बताया कि महिला पर्यटक ने जिस प्रकार ऋषिकेश के लोगों की तारीफ की, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर में ईमानदारी अभी जिंदा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेसियों ने किया रक्तदान, मरीजों को बांटे फल। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 79वीं जयंती के उपलक्ष्य पर कांग्रेस भवन में रविवार को कांग्रेस जनों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर युवा कांग्रेस की ओर से कांग्रेस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम कांग्रेस जनों ने रक्तदान किया। साथ ही दून अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के कामों को याद किया। उत्तराखंड में हरियाली तीज की धूम, हरिद्वार में महिला पुलिस कर्मियों के साथ थिरकी गीता धामी। हरियाली तीज पर हरिद्वार पुलिस लाइन में तीज महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी और DGP अशोक कुमार की पत्नी अलकनंदा अशोक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम में गीता धामी और अलकनंदा अशोक ने महिला पुलिसकर्मी और अधिकारियों के साथ जमकर डांस किया। उत्तराखंड में दैवीय आपदा से अब तक 96 लोगों की मौत, अभी भी 4 NH सहित
217 सड़कें बंद। उत्तराखंड में मानसून सीजन की बारिश आफत बनकर बरसी, जिसके कारण प्रदेश में आपदा जैसे हालात पैदा हो गए। प्रदेश में आपदा के कारण अब तक 96 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके साथ ही आपदा के कारण अभी तक प्रदेश भर में 4 NH सहित 217 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। ऋषिकेश बैराज जलाशय में मिला अज्ञात महिला का शव, सौंग नदी में बहने से किशोर की मौत। उत्तराखंड में ऋषिकेश बैराज जलाशय में एक महिला का शव मिला है, जिसे SDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बैराज जलाशय से बाहर निकाला, जिसके बाद ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हरिद्वार दौरे पर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे अधिकारियों के साथ की बैठक, इन मुद्दों पर हुई चर्चा। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार के आला अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और अन्य विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक की। बैठक में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई, साथ ही कांवड़ मेले, कलियर मेले और बेलड़ा प्रकरण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। नगर पालिका में शामिल होंगे कैंटोनमेंट बोर्ड, अतिक्रमण हटाने के नाम पर नहीं होगा अन्याय। अजय भट्ट। देश भर के कैंटोनमेंट बोर्ड को नगर पालिका और नगर निगमों में शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड में NH किनारे बसे व्यापारियों के साथ अन्याय नहीं होगा। इसके लिए हाईकोर्ट में विशेष अपील दायर की जाएगी। यह बात केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कही। इतना ही नहीं, उन्होंने नैनीताल में कैंटोनमेंट ग्राउंड में प्रस्तावित 2000 गाड़ियों के पार्किंग स्थल का स्थलीय निरीक्षण भी किया, साथ ही बलिया नाला भूस्खलन क्षेत्र का जायजा भी लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आराकोट बंगाल क्षेत्र में सेब की पैदावार पर मौसम की मार, 50% फसल को नुकसान। उत्तरकाशी जिले के आराकोट बंगाल क्षेत्र में सेब उत्पादन में अलग ही पहचान रखता है। यह सालाना करीब 9 से 10 हजार मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है, लेकिन इस बार मौसम की मार से सेब के उत्पादन पर असर पड़ा है। बर्फबारी, ओलावृष्टि और बारिश की वजह से करीब 50% फसल को नुकसान पहुंचा है। बेटे की स्मैक की लत ने मां को बना दिया तस्कर, पुलिस ने किया अरेस्ट। हल्द्वानी में पुलिस ने स्मैक के साथ एक महिला को अरेस्ट किया है। पुलिस के अनुसार महिला बेटे की लत को पूरा करने के चक्कर में स्मैक की तस्करी भी करने लगी। वहीं दूसरी ओर लालकुआं में पुलिस ने चरस के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया युवक नदी में बहा, तलाश जारी। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया हल्द्वानी का एक छात्र नहाते समय नदी में डूब गया। छात्र की डूबने की सूचना साथ ही छात्रों ने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF की टीम ने छात्र की तलाश जुटी हुई है। वहीं घटना के बाद परिजन काफी परेशान हैं। देहरादून पहुंचे एक्टर ऋतिक रोशन, एयरपोर्ट पर फोटो लेने लगी फैंस की भीड़। बॉलीवुड फिल्म एक्टर ऋतिक रोशन आज रविवार को देहरादून पहुंचे। दोपहर करीब 2:30 बजे वह विशेष चार्टर्ड विमान से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। उनके एयरपोर्ट पहुंचने की सूचना पर वहां काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। चार्टर्ड विमान से निकलने के बाद प्रशंसकों ने उनके साथ फोटो लिया। इसके बाद ऋतिक अपने कुछ साथियों के साथ कार से देहरादून के लिए रवाना हुए। इस एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद दिखी। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की सूची जारी। उत्तराखंड से पूर्व CM हरीश रावत और गणेश गोदियाल को मिली जगह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सूची जारी कर दी है। कमेटी में उत्तराखंड से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भी जगह मिली है। नेवल घाटी के रिजॉर्ट और कैंपों में बुकिंग बंद, पसरा सन्नाटा। 5 पर्यटकों की मौत के बाद लगी रोक। यमकेश्वर ब्लॉक की हेवल घाटी क्षेत्र में संचालित कैंपों में सन्नाटा पसर गया है। लगातार बारिश की चेतावनी से आपदा सुरक्षा के दृष्टिगत पौड़ी पुलिस प्रशासन की ओर से इन क्षेत्रों में संचालित कैंप और रिजॉर्ट में पर्यटकों की आवाजाही और बुकिंग को बंद कर दिया गया है। टैया पुल के पास मलबा आने से हाईवे बंद, दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार, यात्री परेशान। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग टैया पुल के पास मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध है। हाईवे के बंद होने के बाद दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। BRO के द्वारा हाईवे को साफ करने का काम भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन पहाड़ी से लगातार मलबा आने से हाईवे बार बार बंद हो रहा है। 340 हेरिटेज टूरिस्ट गाइड तैयार, प्रशिक्षित युवा पर्यटकों को सेवा देने के लिए होंगे अधिकृत। पर्यटन क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में पहली बार 340 हेरिटेज टूरिस्ट गाइड तैयार किए गए हैं। विभाग ने अब इस साल के 1000 गाइड तैयार करने का लक्ष्य रख दिया है। वर्तमान गाइड को पुलिस सत्यापन के बाद पंजीकरण कर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये गाइड बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को सेवाएं देने के लिए अधिकृत होंगे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।